जोनी, आपने सब अरेंजमेंट देख तो लिए हैं ना, किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जीनो, तुम परेशान ना हो, सब अरेंज हो गया। कैसे परेशान ना हूँ मैं? एक तो वो सुबह से स्किन केयर रूटीन में लगा हुआ है, मैं चाह रही कि वो लड़का कोई काम करवा ले। अभी इतने काम पड़े हैं, शादी का घर है, आप बताएं मुझे, मैं मानूं बताएं क्या क्या देखेंगे जोनी? अच्छा है यार, आज उसे थोड़ा अलग लगने दो, शादी है यार आज उसकी। क्या हो गया है जोनी आपको? कितना अलग लगने दूं? पूरा दिन होने वाला है, इतनी तो जिम में भी स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं की होगी जितना आज ये लड़का फॉलो कर रहा है। यार तुम जानती तो हो थोड़ा अलग है, और आज तो उसके लिए दिन भी बहुत अच्छा है। तुम नहीं जानती कितना एक्साइटेड था इस दिन को लेकर। मकसद आप उसे जाकर कुछ भी करने के लिए नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तो प्यार करने वाले एक होने जा रहे हो ना, तो उन्हें अपनी खुशी सेलिब्रेट करने देनी चाहिए। जोनी आप भी ना, मैं भी कहाँ सर खा रही हूँ, जैसा बाप वैसा ही बेटा। आप मुझे छोड़े, मुझे बहुत सारे काम है। जंको का पस्ती कर तो क्या हो गया तुम्हें? मुझे जाने दो, आंटी ढूंढ रही होंगी मुझे, और अगर वो यहाँ आ गई तो बताओ मुझे क्या जवाब दोगे तुम्हारे? मॉम बेटी है, नहीं आएगी यहाँ। क्या मुसीबत है, अब पस्ती कर दो, मुझे रेडी नहीं होना है जंको। अभी रिसेप्शन में काफी देर है। जवाब नहीं दिया कि हाँ मुझे याद है, बस थोड़ी मुस्लिम नॉलेज चाहिए थी। मैं जल्द आपको जवाब दूंगी। जंको कितनी देर लगा दी तुमने? आज के दिन भी काम जरूरी काम हो। मेरा ख्याल है अब शुरू करवाना चाहिए। जंको का इंतजार था, वो भी आ गया। वही पूछने आया हूँ मैं। अब वजह भी बताओगी या फिर ऐसे ही गुस्सा करने का इरादा है? इतनी देर से क्यों आई हो तुम? तो जाने जंको मिस कर रही थी मुझे। दूर होके बात
मस्ती करो, कोई देख लेगा तुमको। आज रात मेरे साथ मेंशन चलो, आज रात वहीं रुकेंगे। नहीं जंको आज नहीं, तो फिर कब? कल पक्का। यार ये क्या जमुना, तुमने चेंज भी कर लिया। रात के 10 बजे हैं शुभा, अभी भी मैं उस वेडिंग ड्रेस पहन कर बैठी रहती। यार तुम मेरा वेट तो कर लेती। क्यों? क्या तुमने मुझे वेडिंग ड्रेस में देखा नहीं जो मैं तुम्हारा वेट करती थी? यार जमुना दिस इज नॉट फेयर यार। मैंने तुम्हें दिखते भाई के भी नहीं देखा था। क्यों? क्या मैं दुनिया का आठवां अजूबा हूँ शुभा, जो तुम मुझे देखना चाहते थे? यार आज हमारी वेडिंग नाइट है यार, क्या तुम भूल गई? तो शुभा से वेडिंग ड्रेस का क्या ताल्लुक है? अब तुम मुझे उछालो, जल्दी से मेरा गिफ्ट दो जो हस्बैंड वाइफ को देते हैं वेडिंग नाइट पर। अच्छा ये ना मेरी जमुना। ये तो बहुत खूबसूरत है शुभा, चलो अब जल्दी से कहना मुझे। यार जमुना तो जानता है आज जियोन मेंशन में खुशियां मनाई जा रही हैं, जानता हूँ। लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी। उनकी खुशियों को बर्बाद करके रखूंगा मैं। मेरी बहन का बदला लेना है मुझे, और अपने डैड को बर्बाद करने का। लीसा का बदला उनसे क्यों लेगा तू? उसे तो वो ने मारा है ना। मैं कुछ नहीं जानता काई, नहीं छोड़ूंगा मैं आप उन लोगों को। क्या करेगा तू? जियोन मेंशन की ताकत जियोन जंगकुक है, और जियोन जंगकुक की सबसे बड़ी कमजोरी वो है। अब मैं उसकी कमजोरी को टारगेट करूंगा। तेरा मतलब? हाँ वही, बर्बाद करके रख दूंगा मैं उसे, किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा। शुगा कितना सोगे, उठ भी जाओ, कितना सोगे तुम? यार जमुना तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई यार? ऑफिस नहीं जाना है क्या? लेट हो जाएंगे, चलो जल्दी करो, फ्रेश हो जाओ। मैं जा रही हूँ डे के बाद उसकी ब्रेकफास्ट में मदद करवाती हूँ। यार कल शादी हुई और आज ऑफिस? क्या हो गया शुगा तुम्हें? शादी हुई है, कोई कारनामा अजीब नहीं कर लिया है हम दोनों ने। चलो जल्दी करो, और वैसे भी ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, और जानते हो हनीमून पर जाना है, तो जल्दी से सारे पेंडिंग कर पड़े काम भी कंप्लीट करने होंगे हम दोनों को। यार लोग ठीक कहते हैं, ये बिजनेस वुमेन के ना सीनों में दिल ही नहीं होता। अच्छा और ये बताओ कि ये कौन लोग होते हैं जो ऐसे कहते हैं? यार जमुना आई वांट योर लव यार, वरना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी मेरी। शुगा मैं कोशिश कर तो रही हूँ ना खुद को बदलने की। तुम जानते तो हो मेरी पूरी लाइफ कैसे गुजरी है। सिर्फ तुम ही वो शख्स हो जिसने मुझे हर पल जिंदगी की तरफ मार दिया है। थैंक्स शुगा फॉर एवरीथिंग। जमुना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि तुम एक मुकम्मल लाइफ हो, खुशियाँ और मोहब्बत से भरी। मैं हमारी छोटी सी फैमिली चाहता हूँ जमुना, और बहुत जल्द। शुगा बहुत ही बेशर्म हो गया तुम। चलो अब जल्दी करो, सब वेट कर रहे हैं हमारा। यार जमुना तुम इतनी शर्म क्यों आती है? अच्छा ना आप जल्दी से स्वीट भी किस दो, फिर जाऊंगा मैं फ्रेश होने। तुम नहीं सोचोगे? जब जानती हो तो फिर क्यों मेहनत करती हो मुझ पर? ये रूम में बुलाने का अच्छा तरीका है तुम्हारा जंगकुक। तुम मेड से भी कह सकते थे, मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? यानी जंगकुक तुम जानती हो कॉफी मुझे तुम्हारे हाथ की और तुम्हारे हाथ से चाहिए होती है, तो फिर मेरे को क्यों कहूँ मैं? क्यों मैं कौन हूँ तुम्हारी जो तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई कॉफी चाहिए होती है? अच्छा तो तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो। चलो अभी याद दिलाता। अच्छा मुझे याद है, अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आंटी बुला रही है मुझे। लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं आई मॉम की। जंगकुक प्लीज मत करो, कोई देख लेगा। क्यों डरती हो तुम इतनी? तो तुम
जंकुक और कितने दिन मैं तंग आ गई हूँ सब कुछ ये बर्दाश्त करते करते। कह रहा हूँ ना कि बस थोड़े दिन और बर्दाश्त करो, मैं जल्द सब ठीक कर दूंगा। आर्यन आप क्या कहते हैं? जंकुक से बात करके देखो। मिसेस क्या पूछ रही थी मुझसे? हाँ जिन बात करके देखो, अगर हाँ है तो नेक्स्ट वीक उन्हें खाने पर बुला लेते हैं और कुछ जरूरी बातें भी हो जाएंगी। और अगर ताई का भाई आना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बस मैं आज ही बात करूंगी जंकुक से। जिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जंकुक की भी कोई अच्छी लड़की देखो, आर्यन वो मान जाएगा। लड़की तो है और वो भी बहुत प्यारी। कौन लड़की? ताई क्या बुराई है उसमें? मुझे तो बहुत पसंद है, आप यकीन करिए और मानो भी उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन जंकुक का राजी होता है। मैं तो सोच रही हूँ अभी इस टॉपिक को रहने ही देते हैं, वैसे ही नीता को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है वो। ठीक कहा तुमने, अभी बस एक काम करो, ताई और मानो की बात कर लो, जंकुक की भी फिर कभी सोचेंगे। ठीक कह रहे हैं आप, मैं आज ही जंकुक से बात करती हूँ। तो फिर क्या सोचा है तूने? यहाँ उसे रखना रिस्की होगा, जगह का बंदोबस्त कर लिया है मैंने, बस तुझे कॉल करनी होगी। और याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना जान से मार दूंगा मैं तुझे। जानता हूँ अगर गलती हो भी गई ना तो जान से तो दोनों जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से मालूम करवाया है। क्या मालूम करवाया तूने? तू जानता है जंकुक कौन है जो उससे पंगा लेने जा रहा है? तू कौन है? वो माफिया की दुनिया का डेविल कहलाता है, डेविल माफिया के नाम से जाना जाता है वो। ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ मैं। जो भी करना है ना बहुत सोच समझ कर करियो, वरना एक गलती हम दोनों की मौत का बाइस बनेगी। मुझे मेरी फैमिली का बदला लेना है उससे, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुझे मेरा साथ देना है तो दे, वरना तू जा सकता है। अगर साथ नहीं देना होता ना तेरा, तो मैं तेरे साथ यहाँ खड़ा नहीं होता। चल आगे बता क्या करना है। मम आपने बुलाया था मुझे? हाँ जंकुक आ जाओ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या बात करनी है मम? जल्दी करें, क्योंकि मुझे ताई को लेकर उसके अंकल के घर पर जाना है और मैं आज अपने मेंशन में रुकूंगा। मुझे तुमसे ताई के मुताबिक ही बात करनी है जंकुक। कहीं क्या बात करनी है आपको ताई के मुताबिक? जंकुक देखो, मैं ताई और मानो के फ्यूचर का सोच रही हूँ। मिसेस शाह को तो तुम जानते ही होगे, तुम्हारे डैड के बिजनेस पार्टनर है। उनके 2 बेटे हैं, वो उन दोनों के लिए मानो और ताई को मांग रही है। मना कर दें, लेकिन क्यों? जंकुक अच्छी फैमिली है, क्यों मना कर दूं? मैंने कहा ना कि मना कर दें। क्यों जंकुक, तुम्हारे कहने से क्या होता है? आर्यन को लड़का पसंद है मानो के लिए, और ताई से मैं बात कर चुकी हूँ। जब उसे कोई एतराज नहीं है तो तुम्हारा एतराज मुझे समझ में नहीं आया। आपने ताई से बात की थी? हाँ मेरी बात हुई थी ताई से, उसने तो मना नहीं किया। मेरा ख्याल है कि तुम उसके भाई से बात करो, फैमिली बहुत अच्छी है जंकुक। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उस लड़की की पिक्चर भी दिखा सकती हूँ, लड़का बहुत खूबसूरत है, कोई जरूरत नहीं है आप उन्हें मना कर दें। और रही बात ताई की, तो उससे तो मैं खुद बात करूंगा। मुझे क्यों नहीं बताया उसने? तुम अब बात को बढ़ा रहे हो जंकुक, तुम उसके भाई से बात करके देखो, ये उसका हक है। ताई उसकी बहन है, ताई की जिंदगी का हर फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। ये क्या कह रहे हो तुम? जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप उन्हें मना कर दें, और अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी इस घर में, ना मानो के लिए और ना ही ताई के लिए। आप इतने दिनों बाद मुझे कॉल कर रहे हैं, आप जानते हैं मैं कितना मिस कर रही थी आपको। अच्छा ये बताएं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जेनी। अच्छा ये बताओ ताई कैसी है? वो खुश तो है ना जंकुक के साथ? अम्मी बहुत खुश हैं, वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप अम्मी को पसंद करते हैं, लेकिन वो जीजू से बहुत मोहब्बत करने लगी हैं और उनके साथ बहुत खुश हैं। जानता हूँ, परी ने बताया है मुझे। परी बहुत मोहब्बत करती है आपसे। आप उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें और अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, मत इंतजार करें उनका। वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। जानता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि वो खुश है। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है जेनी। तो फिर इसी खुशी में आप मुझे ये बताएं कि आप कोरिया कब आ रहे हैं? आप कभी कोरिया नहीं आऊंगा। लेकिन क्यों? परी तो खुद आना चाहती है आपके साथ, तो फिर आप कोरिया क्यों नहीं आ रहे? ये तुमसे किसने कहा है? परी ने? जी हाँ वो सच में बहुत सीरियस है आपको लेकर। आप क्यों
हो गया जंबो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने मना किया था ना, मुझसे कोई बात मत छुपाना, फिर क्यों छुपाई? कौन सी बात जंबो? मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? झूठ, मैं सच कह रही हूँ, फिर झूठ। अच्छा तुम बताओ, कौन सी बात छुपाई है मैंने तुमसे? हाँ, मैं मैरिज प्रपोजल की बात की थी तुमसे। हाँ, लेकिन वो दिन अक्सर तुम जानती थी, फिर भी तुमने मुझे वो बात नहीं बताई। लेकिन मैं तुम्हें क्या बताती जंबो? आंटी ने मुझसे खुद कहा था कि वो तुमसे खुद बात करेंगी। जब उन्होंने तुमसे बात की थी तो मना क्यों नहीं किया तुमने? कोई बहाना नहीं कर सकती थी तुम? क्यों करूं मैं बहाना, बताओ तुम मुझे। जबकि हकीकत में मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम बता क्यों नहीं देते ताकि इस तरह की बातें ना हो मेरे लिए? हर वक्त सिर्फ यही बात कह दिया ना कि सही वक्त पर बताऊंगा। कौन सा सही वक्त जंबो? मैं थक गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये कुठन सदा जिंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती अब। तो क्या करूँ? मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ ना ये सब कुछ। तुमसे दूरी, जबकि हर पल मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने चाहता हूँ। कह रहा हूँ ना, बस कुछ दिन और, तो बात समझती क्यों नहीं हो तुम मेरी? अब नहीं, बस बहुत हो गया, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। तुम बताओ नहीं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं? मेरा दिमाग मत खराब करो ताई, जाओ जाके सो जाओ। मुझे काम से जाना है, मुझे भी नहीं रहना यहाँ। मुझे मेंशन छोड़ो तुम। अब तुम मेरा गुस्सा बढ़ा रही हो, बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ मैं खुद पर।